नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द थ्रिफ्टी स्कॉलर में और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग मिश्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाई के बावजूद अमीर बन जाते हैं। कभी कुछ लोग लाखों रुपए कमाकर भी हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से आता तो भाई दुनिया के सबसे अमीर लोग मजदूर होते, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पैसा गणित का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। तो हम और आप मिलकर बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी पैसों के पीछे छिपी हुई सोच का। क्योंकि बैंक बैलेंस पहला आपकी मानसिकता तय करता है कि आप अमीर होंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात, पहली गलती जब हम करते हैं वह है लोग कमाने पर ध्यान देते हैं, पैसा रखने पर नहीं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अगर उनकी सैलरी बढ़ जाए तो उनकी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन इतिहास बताता है कि कई लोग करोड़ों कमाने के बाद दिवालिया हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना सीखा लेकिन पैसा नहीं संभालना सीखा। याद करने की कोशिश करिए, इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वह माइक टायसन हो या अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर। उन्हें आखिरी समय फेम के बाद जमीन पर और भूखे सोना पड़ा। मतलब साफ है कि उन्होंने पैसा बहुत सारा कमाया, किंतु उन्हें मालूम ही नहीं है कि पैसा संभाला कैसा जाए। तो अमीर लोग सीखते हैं कि पैसा कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कैसे काम पर लगाया जाए। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, अमीर लोग पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और यह सबसे बड़ा अंतर है। दूसरी गलती, लोग दिखावे को संपत्ति समझ लेते हैं। नई कार, नया फोन, बड़ा घर, महंगे कपड़े समाज सिखाता है यह सफलता का प्रतीक है, लेकिन वास्तविकता में अलग है। अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। किराए वाली प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले शेयर, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स या कोई ऐसी चीज जो आय पैदा करे। बहुत सारे लोग अमीर दिखना चाहते हैं, बहुत कम लोग वास्तविकता में अमीर बनना चाहते हैं। याद रखिए, दिखावा अस्थायी होता है। तीसरी गलती, लोग तत्काल खुशी के लिए भविष्य भेज देते हैं। आपके पास 50,000 रुपए हैं मान लीजिए, और आपके पास दो विकल्प है, अभी खर्च कर दीजिए। आपको दिखाई दे जाए आईफोन है तो भाई साहब आप 1.5 लाख का आईफोन ले लेंगे, 1 लाख ईएमआई पर रख देंगे, और यही यथार्थ है। किंतु दूसरा, उसे निवेश कर दीजिए और कुछ वर्षों तक बढ़ने दीजिए, अब आप आईफोन खरीद सकते हैं। ज़्यादातर लोग पहला वाला विकल्प ही सीखेंगे क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमारा दिमाग तत्काल सुख चाहता है। इसे साइकोलॉजी में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, और अमीर लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखते हैं। भैया आज कुछ त्याग करो ताकि भविष्य में बड़ी स्वतंत्रता हासिल कर सकें। यही कारण है कि अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और बाद में खर्च करते हैं। चौथी गलती, लोग जोखिम से डरते हैं लेकिन महंगाई से नहीं। जब निवेश की बात आती है तो लोग कहते हैं भैया शेयर मार्केट में मत पैसे लगाओ, जोखिम भरा है। लेकिन अपनी सारी बचत एक बैंक खाते में रख दो, 4% का इंटरेस्ट मिलेगा और 7% इन्फ्लेशन है, यानी 3% के रास्ते आपका धीरे 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 आराम से आपको गरीब बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी सबसे बड़ा जोखिम वह होता है जिसे आप जोखिम नहीं मानते। अमीर लोग समझते हैं नियंत्रित जोखिम लेना जरूरी है, वे सीखते हैं, समझते हैं और फिर निवेश करते हैं। पांचवी गलती, लोग पैसों को भावनाओं से जोड़ देते हैं। जब बाजार गिरेगा तो आप डर जाओगे, जब बाजार तेजी से बढ़ेगा तो लोग लालची हो जाएंगे, और यही सबसे बड़ी गलतियां हैं। डर और लालच निवेश के सबसे बड़े दुश्मन है। अमीर निवेशक भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि नियमों के आधार पर निर्णय लेते। उन्हें पता है बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन अगर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा रहेगा तो वो बढ़ेगा ही। इसलिए वे शोर नहीं सुनते, वो रणनीति का पालन करते। छठवीं सीख, पैसा स्वतंत्रता सीख देता है। भैया बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ महंगी चीजें खरीदने के लिए है, लेकिन वास्तव में पैसा आपको विकल्प देता है। आप अपनी नौकरी में डरे हुए इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है। आप कहाँ काम करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, कितना काम करेंगे और कब काम करेंगे, यह है असली संपत्ति। आपका फैसला होगा ना कि मैं लंदन में रहूंगा या न्यूयॉर्क में रहूंगा, या मैं अपने घर पे रहूंगा या किसी हिल स्टेशन पर, और यह स्वतंत्रता आपको पैसा देता है और यही असली संपत्ति है। जब आपका निवेश आपकी जरूरतों को पूरा करने लगे तब आप समय के मालिक बन जाते हैं, और समय दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। याद रखिएगा, अमीर बनने का रास्ता किसी जादुई निवेश में नहीं, किसी लॉटरी टिकट में नहीं, किसी रातों रात सफलता में नहीं छुपा है। यह आपकी
आदतों में छुपा है। आप पैसा कैसे देखते हैं, आप पैसा कैसे खर्च करते हैं, आप पैसा कैसे निवेश करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पैसा आने के बाद कैसे व्यवहार करते हैं और पैसा जाने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं। याद रखिएगा, धन पहले बैंक खाते में नहीं बनता, धन पहले दिमाग में बनता है। अगर आपकी मानसिकता सही है तो पैसा देर सवेर आपका पीछा करेगा। अगर मानसिकता गलत है तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए भी दे दूं, कुछ सालों बाद आपके हाथ में फिर वही स्थिति हो जाएगी। अक्षय कुमार का डायलॉग है, इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो फिर भी भीख ही मांगेंगे। यह साइकोलॉजी ऑफ ट्रैप है। याद रखिएगा, आज से सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, पैसे को समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस गणित से नहीं, साइकोलॉजी से तय होती है। और ये सारा कुछ तब तय होगा जब आप देखते रहेंगे द थ्रिफ्टी स्कॉलर एंड सेव योर फ्यूचर।